हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक 7 नंबर का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया था, एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विथ एग्जाम्पल। यानी कि जो प्ले होता है उसकी क्या वैल्यू है एक बच्चे के डेवलपमेंट में, इसे एक्सप्लेन कीजिए और साथ ही साथ इसके जो एग्जांपल्स भी बताइए ताकि अच्छे से उसे समझा जा सके। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 7 नंबर में पूछा गया था और काफ़ी इजी क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो प्ले क्या है? प्ले एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बच्चा जो है अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है, खेलता है, अपना माइंड उसमें लगाता है और चीज़ों को एंजॉय करता है। मतलब एक्सपीरियंस के साथ साथ वो जो है चीज़ों को हैंडल करना भी सीखता है, अपने ब्रेन को यूज़ करना सीखता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है जिससे उसे खुशी भी मिलती है और ये जो है एक नेचुरल प्रोसेस होती है। ठीक है, लेकिन जो प्ले है ये एक सिर्फ एक टाइम पास नहीं होता है, इसके पीछे भी एक एम होता है। यानी कि इससे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती है। जैसे कि जब एक बच्चा खेलता है तो खेलने से क्या होता है, उसकी फिजिकल एक्सरसाइज होती है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अगर वो कोई गेम खेल रहा है तो उस गेम को खेलने के लिए उस गेम के रूल्स रहते हैं, तो उस रूल को फॉलो करता है। वो फॉलो करने से क्या आता है, उसके माइंड में एक चीज़ आती है कि हाँ, गेम्स होते हैं उनमें रूल्स होते हैं। ठीक है, और अगर उस गेम में या फिर पजल है कोई, तो उसमें क्या रहता है, बच्चा अपना दिमाग लगाता है ताकि उससे जो है उसका मेंटल लेवल और ज़्यादा अच्छे से सुधरता है। वो चीज़ों को एक्सप्लोर करता है और नई नई चीज़ें समझता है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को समझता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्ले से बच्चों को मिलती है। ठीक है, बच्चों प्ले के थ्रू ही बच्चों की जो स्किल्स है वो बेहतर तरीके से डेवलप हो पाती है। ठीक है, हम इसमें देखेंगे कि जो प्ले है वो क्या क्या रोल प्ले करता है एक बच्चे की लाइफ में उसके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ठीक है, वैल्यू ऑफ प्ले इन डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। प्ले इज अ natural and essential activity for every child. It is not only a source of fun but also a powerful tool for learning and growth. Through play, children explore, express and understand the world around them. प्ले एक ऐसी नेचुरल और एसेंशियल एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू जो है बच्चे सिर्फ मजाक मस्ती ही नहीं करते। ये सिर्फ एक आनंद का ही साधन नहीं होता बल्कि एक पावरफुल टूल होता है जिसके थ्रू बच्चे जो है सीखते भी है, ग्रोथ भी करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर भी करते हैं और अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। साथ ही साथ अपने अराउंड जो इन्वायरमेंट है, जो वर्ल्ड है, उसे समझते भी है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्ले स्कूल्स होते हैं वहाँ पे जो है लर्न विद फन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ज़्यादा ये होता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे खेल खेल के साथ में ही चीज़ें सीखते हैं। अब अपन बच्चे को क्या कोई वर्क करने लगा देंगे कि तुम ये जो है ये कॉपी है यहाँ से उठा के वहाँ रखो, क्या बच्चा रखेगा? नहीं रखेगा। लेकिन हम उसे जो है खेल खेल में चीज़ें सिखाएंगे तो बच्चा जो है सीखने की कोशिश भी करेगा और साथ ही साथ उसमें इंटरेस्ट भी आएगा और उसे एक बर्डन भी नहीं लगेगा। वो एंजॉय के साथ जो है वो वर्क करने लगेगा। ठीक है, तो जो प्ले है कौन कौन सा स्किल्स को या फिर कौन कौन से ऐसे फैक्ट है जिन्हें डेवलप करने में बच्चे की हेल्प करता है वो अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है फिजिकल डेवलपमेंट। जैसे कि हमें पता है प्ले से फिजिकल डेवलपमेंट में कितनी हेल्प मिलती है। ठीक है, प्ले हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स एंड इम्प्रूव्स मोटर कोऑर्डिनेशन। प्ले क्या करता है? प्ले बच्चों की हेल्प करता है ग्रोथ के लिए, उनकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, मसल्स और जो मोटर कोऑर्डिनेशन होता है उन्हें इम्प्रूव करने के लिए। अगर बच्चा खेलता है तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी से होती है जिससे उसकी जो ग्रोथ पैटर्न है उसको बहुत हेल्प मिलती है और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, एक्टिविटी लाइक रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, साइकिलिंग improve gross motor skills while drawing, बिल्डिंग ब्लॉक्स, पजल्स improve फाइन मोटर स्किल्स। जो बच्चा होता है उसकी एक्टिविटीज़ जैसे कि रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया या फिर साइकिलिंग हो गया, इससे क्या होता है उनके ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ को डेवलपमेंट मतलब ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो उनकी डेवलप होती है। ठीक है,
और वहीं पे अगर वो जैसे वो कोई पज़ल वगैरह बनाते हैं या फिर ब्लॉक्स के थ्रू बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका जो फाइन मोटर स्किल होता है, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने का जो स्किल होता है, ये स्किल ज़्यादा अच्छे से डेवलप मिलता होता है। तो ये एक हेल्प हो जाती है प्ले के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अ चाइल्ड प्लेइंग फुटबॉल डेवलप लेग्स मसल्स एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे कि एक बच्चा फुटबॉल खेलता है तो उसकी क्या होती है, जो लेग की मसल्स होती है वो डेवलप होती है, और साथ ही साथ उनका कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होता है। ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा कॉग्निटिव या फिर मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, प्ले के थ्रू बच्चे का कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। जैसे कि प्ले हेल्प चिल्ड्रन टू थिंक, इमेजिन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्ले के थ्रू जो है बच्चा प्रॉब्लम को के बारे में सोचता है, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, इट इम्प्रूव्स मैनी क्रिएटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। और इसके थ्रू जो है बच्चे की क्रिएटिविटी, अंडरस्टैंडिंग और जो भी सारी चीज़ें हैं वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए सॉल्विंग पजल ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स हेल्प अ चाइल्ड टू लर्न शेप, साइज एंड लॉजिकल थिंकिंग। जैसे कि एक कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स है या फिर कोई पजल है, अगर हम वो बच्चे को सॉल्व करने लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसका मेंटल एक्टिविटी इम्प्रूव होगी, स्किल्स इम्प्रूव होगी। हम बच्चे को सिखाएंगे कि इस पजल को ऐसे सॉल्व करते हैं, ये ब्लॉक को ऐसे से ऐसे जोड़ा जाता है, तो बच्चा क्या करेगा, उस पर ध्यान देगा और अपनी जो एक्टिविटी है उसके थ्रू इम्प्रूव करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होगा, प्ले अलाउज चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स लाइक जॉय, फियर और एंगर इन हेल्थी वे। इट हेल्प देम रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। प्ले के थ्रू क्या है, बच्चा अपने अंदर की जो वो भी फीलिंग्स है उन्हें अच्छे से एक्सप्रेस करता है। जैसे कि कोई बच्चा है वो गेम खेल रहा है और गेम में जीत जाता है, तो बच्चा कैसे खुश होता है, अपनी जो भी ये चीज़ें हैं वो दिखाता है कि मम्मी मैं जीत गया, पापा मैं जीत गया, मतलब एकदम खुश होके अपनी जो खुशी है उसे दिखाता है। या फिर जो है अगर उसे किसी चीज़ से डर लगता है तो हम उस चीज़ को भी उससे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके थ्रू जो है बच्चे का जो स्ट्रेस और एंजाइटी है वो भी कम होता है, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है बच्चे का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अ चाइल्ड इज प्लेइंग डॉक्टर पेशेंट कैन एक्सप्रेस फियर ऑफ हॉस्पिटल एंड ओवरकम इट। जैसे कि हम किसी बच्चे को जो है ये बता देंगे कि आप जो है डॉक्टर और पेशेंट वाला गेम खेलो, उससे कुछ नहीं होगा। तो हम बच्चे के माइंड में अगर हॉस्पिटल को लेके डर भरा हुआ है तो उसके थ्रू हम वो जो डर है वो रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट भी होता है बच्चे का प्ले के थ्रू। थ्रू प्ले चिल्ड्रन लर्न हाउ टू शेयर कोऑपरेट एंड कम्युनिकेट विद अदर्स। दे अंडरस्टैंड रूल, फेयरनेस, टीम वर्क एंड डेवलप फ्रेंडशिप स्किल्स। जो सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, जैसे कि कोई बच्चे हैं स्कूल में, बच्चे बहुत सारे खेल रहे हैं, तो अब खेलने के लिए कोई सारे बच्चे मिलकर अगर एक गेम खेल रहे हैं तो उनके साथ क्या होगा, उनका कोऑर्डिनेशन होगा, तभी बच्चे गेम खेलेंगे। तो बच्चा जो है धीरे धीरे दूसरों के साथ कोऑर्डिनेशन करना सीखता है, कम्युनिकेशन करना सीखता है, और दूसरों के साथ कैसे कैसे कोऑपरेट करके कोई वर्क किया जाता है ये चीज़ें सीखता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये उसे ये चीज़ भी समझ में आती है कि टीम वर्क क्या होता है, फ्रेंडशिप स्किल्स को कैसे डेवलप करना है। ये सारी चीज़ें भी बच्चा जो है प्ले के साथ सीखता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ग्रुप गेम्स लाइक क्रिकेट और हाइड एंड सीक टीच टीम वर्क एंड शेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे क्रिकेट होता है या फिर हाइड एंड सीक होता है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो बच्चों को क्या पता होता है कि क्रिकेट के क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, किन्हें फॉलो करना है। तो बच्चा जो है उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है, और फिर उसके बाद में जो है टीम में कैसे कैसे उसे रहना है ये सारी चीज़ें भी अच्छे से जान लेता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा मोरल डेवलपमेंट। अब प्ले के थ्रू मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है, गेम्स विथ रूल्स हेल्प चिल्ड्रन लर्न राइट एंड रॉन्ग, ऑनेस्टी एंड फेयर प्ले। मतलब जो गेम्स होते हैं उनके थ्रू जो है बच्चा ये जान पाता है कि क्या गलत है और क्या गलत नहीं है। जैसे कि कोई बच्चा गेम खेल रहा है
और उसने जो है मतलब कोई गलत हरकत की, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे कि कभी भी चीटिंग नहीं करना चाहिए, हमेशा जो है सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए, या फिर जो है हमेशा ऑनेस्टी से खेलना चाहिए। तो बच्चे के दिमाग में बचपन से ही चीज़ बैठ जाती है कि भाई मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे चीटिंग नहीं करनी है कभी भी, तो आगे चल के भी जो है जस्टिस और डिसिप्लिन से उसकी लाइफ रहती है, और साथ ही साथ वो हमेशा सच्चाई का साथ देता है, ना कि किसी गलत काम में पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, फॉलोइंग रूल्स इन अ ब्रॉड ग्राम टीचर्स टू इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी। मतलब बच्चे को हम कोई गेम खिला रहे हैं और उसमें हम बच्चे को बता रहे हैं कि आपको चीटिंग नहीं करनी है, नहीं तो आप गेम से आउट हो जाओगे, तो बच्चे के दिमाग में फिक्स हो जाता है कि गेम खेलते टाइम चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि इसके थ्रू जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है, या फिर जो है ये चीज़ें गलत है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। प्ले इंकरेज टॉकिंग, लिसनिंग एंड यूजिंग न्यू वर्ड्स, इम्प्रूविंग वोकेबलरी एंड कम्युनिकेशन ड्यूरिंग pretend play, like teachers, student, children use new words and learn sentence फॉर्मेशन। बच्चे का जो है प्ले के साथ साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है, जैसे कि कुछ कुछ गेम्स होते हैं जिनमें बात करना ही होता है, मतलब बात करके, गाना गा के, या ये सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो जिसके थ्रू क्या होता है बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से हो पाता है, क्योंकि वो अलग अलग लोगों के साथ बात करता है, अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्ट होता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा क्रिएटिव डेवलपमेंट बहुत ही इजी है, जैसे कि आपको पता है कि बच्चा जो है अगर किसी के साथ खेल रहा है या कोई चीज़ें खेल रहा है, तो उसकी जो है थोड़ी इमेजिनेशन भी चलेगी कि काश मैं जीत जाऊँ, और मैं जीत जाऊँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें उसके माइंड में आती है, तो ये क्या करती है, एक क्रिएटिविटी को डेवलप करती है, जिससे कि बच्चे को काफ़ी हेल्प मिलती है, और उसका जो क्रिएटिवनेस है वो भी डेवलप होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ड्राइंग, पेंटिंग एंड रोल प्लेइंग हेल्प इन डेवलपिंग क्रिएटिविटी। फॉर एग्जांपल के लिए बच्चे का ड्राइंग करना, पेंट करना, और ये जो अदर एक्टिविटीज़ है, इसके थ्रू क्या होता है बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो डेवलप होती है, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा वैल्यू ऑफ प्ले इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।